हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पे स्वागत है आपका। मैं SK राज आप लोग के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेकर आए हुए हैं। आज पार्ट 5 है। इसके पहले 1 2 3 4 मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप पहले उनको जाके देखिए, उनके बाद आज का वीडियो देखिए। तो चलते हैं हम अपने सवाल की ओर, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। आज का सवाल कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 एवं 25 का मौसो और लोसो ज्ञात करें। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो हम लोग समझेंगे मौसो और लोसो क्या है, हम लोग तो समझ गए हैं। आज क्या बोल दिया है कि अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है तो हम लोग समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड जो होता है वह जो है 2, 3, 5, 7 इसी तरह से अंक चलते आता है। तो हम पहले सवाल में जो दिया है उनको उतार लेंगे और बारी बारी से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। सवाल में दिया गया है 8, 9, 25। अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला है, तो हम बगल में सबको रफ में तोड़ लेंगे। चाहे तो वह दोनों नियम आप बना सकते हैं, लेकिन बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो हम इनको पहले साइड में तोड़ लेंगे। 8 को तोड़ेंगे तो सबसे पहले 2 था, 2 से खिलाए तो 4 आया, फिर 2 से 2 आया, फिर 2 से 1 आया, तो यहां तक हम निकाल लिए। फिर 1 से खिला देते हैं तो 1 आ जाता है, क्योंकि 1 का गुणनखंड तो 1 ही होगा, आप लोग भी जानते हैं। फिर दूसरे को 9 है, 9 को तोड़ेंगे तो 2 से नहीं खाएगा। उसके बाद कौन सा आता है तो कहिएगा 3 अभाज्य में, तो यहां हम 3 रख देंगे। तो 3 तिया 9, फिर 3 से 1, फिर 1 से 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझते हैं 25, 25 नहीं तो 2 से खाएगा, नहीं तो 3 से, तो इनके लिए अभाज्य संख्या कौन होगा 5। तो 5 गुना 5 25, फिर से 5 1, फिर से 1 से कटा देंगे 1। तो सबको तोड़ लिए, इस सब को हम यहां पर लिख लेंगे। तो लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, फिर लिख लेंगे 3 गुना 3 गुना 1, फिर लिख लेंगे 5 गुना 5 गुना 1। अब बताइए 8, 9 और 25 में इन सभी संख्याओं में कॉमन क्या मिल रहा है, जो कि वैसा पढ़ा जो कि तीनों को काट रहा है, वैसा कौन सा संख्या है, उसे उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हम लोग कहते हैं। तो वह संख्या 1 1 1 दिख रहे हैं, है कि नहीं। एक ही वैसा संख्या है जो तीनों अंक को काट रहा है। तो हम लोग को यहीं से पता हो जाना चाहिए, यहीं से हम लोग निकाल लेंगे मोसो और लोसो। तो हम लोग लिख लेंगे मोसो, जिसको HCF भी कहते हैं, महत्तम समावर्तक। तो इस पूरे में उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या कौन है, इसमें 1 2 3, मतलब वही इन तीनों को कौन काट रहा है,
एक काट रहा है, इसलिए इनका HCF क्या निकल जाएगा, एक निकल जाएगा। तो हम यहां लिख लेंगे एक। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लोसो ज्ञात करने, लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। तो यू बहनी यानी कि एक जो तीनों को काट दिया, वह संख्या छोड़ा के जितना भी बचा लोसो में क्या कर देंगे, गुना कर लेंगे। तो कर लेते हैं। तो क्या क्या बच गया है, 2 गुना 2 गुना 2, फिर बच गया है गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब बराबर, आपका मन है तो यहां गुना 1 भी दे सकते हैं, मन नहीं है नहीं भी दे सकते हैं, वैसा कोई जरूरी नहीं है। तो हम नहीं भी देंगे, बराबर कर लेंगे। तो गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24, 24 गुना 3 कर लेते हैं, 24 गुना 3 कर लेंगे हम लोग, सॉरी 24 गुना 3 कर लेंगे, 24 गुना 4 तिया 12, 3 दूनी 6 7 72, 72 गुना 5 कर लेंगे, 5 दूनी 10, 7 5 35, 1 36। अब कौन बच गया, फिर 5 बच गया है, तो फिर 5 से गुना कर लेंगे, 0 6 पंचे 30, 0 हासिल 3, 5 तिया 15 16 17 18। तो LCM लघुत्तम समावर्तक कितना प्राप्त हो गया, तो आप कहिएगा सर प्राप्त हो गया 1800। कितना प्राप्त हो गया, 1800। तो हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा था, हमको निकालने के लिए बोल रहा था मोसो और लोसो। कौन सा विधि द्वारा, तो कहिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो मेरा आंसर रेडी हो गया, 1800 और 1। तो आशा करते हैं कि आप यह सवाल को सही ढंग से समझ गए होंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।